बड़ी खबर आ रही है जो वाकई चौंका देती है। अभिनेत्री पूनम पांडे ने खुद अपनी मौत की खबर फैलाई। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई है। पूनम पांडे ने कहा कि जागरूकता के लिए ऐसा मैंने किया, सर्विकल कैंसर पर जागरूकता के लिए ऐसा किया गया। तो यह खबर झूठी है। इस तरह से पूनम पांडे ने खुद कहा है कि अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए ऐसा उनकी तरफ से खुद कहा गया। सर्विकल कैंसर पर जागरूकता नहीं है, इसी वजह से ये मकसद था कि इस मामले में जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले और खुद अपनी मौत की खबर फैलाई गई है। कल सनसनी मच गई। कल खबर ये आई कि पूनम पांडे की मौत हो गई है 32 साल की उम्र में और सर्विकल कैंसर से वो जूझ रही थी। लेकिन आज इस बात का खुलासा होता है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये कई सवाल उठाती है कि पूनम पांडे ने ऐसा पैंतरा क्यों अपनाया अगर अवेयरनेस या जागरूकता फैलानी थी तो। और राजीव सिंह हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं मुंबई से, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव, अगर अवेयरनेस या जागरूकता फैलानी थी तो वो अपना एक वीडियो ऐसे भी जारी कर सकती थी। ये क्यों खबर फैलाई गई कि उनकी मौत हो चुकी है सर्विकल कैंसर की वजह से और इसी वजह से ये जागरूकता फैलानी थी? बहुत बड़ा सवाल है पूनम पांडे पर ये। बिल्कुल, देखिए जो पूनम पांडे का पूरा कैरियर ग्राफ है, दरअसल वो इसी तरह से विवादों से शुरुआत से जुड़ा रहा है। चाहे वर्ल्ड कप के दरमियान पूनम पांडे ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो न्यूड होकर मैदान में दौड़ लगाएंगी, या फिर जिस तरह से राज कुंद्रा पर उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए थे, उनका पूरा का पूरा जो कैरियर ग्राफ है उसी तरह से विवादों से घिरा रहा है। यहाँ पर जिस तरह का उन्होंने कल अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया और उसके बाद में एक अफवाह पूरे देश में इस तरह की फैली कि क्या पूनम पांडे जिंदा हैं या फिर उनकी मौत हो गई है और कहां पर घटना हुई है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे जगहों पर जहां पर उनका बेस था वहां पता करने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार की तरफ से कोई सामने नहीं आ रहा था। यहां तक कि जब उनकी पीआर और मैनेजर की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, ऑफिशियली मैंने खुद उनके पीआर और मैनेजर से भी बात की, उन्होंने मुझे बाकायदा इसकी पुष्टि की कि यस वो डेथ हुई है। अब विषय ये होता है कि क्या इस तरह की चीजों में उनकी जो टीम है जो उन्हें गाइड करती है वो भी इसमें एक्टिव थी। अगर इस तरह से जानबूझकर इस तरह की चीजें पैदा की गई तो निश्चित तौर पर कानूनन इस मामले में अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इस तरह का सेंसेशन क्रिएट करना लीगली टेक्निकली गलत है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना यह है कि चूंकि पूनम का बेस शुरुआत में यह बताया गया था कि कानपुर में डेथ हुई है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में राजीव संदेह दरअसल कल से ही हो रहा था। ये संदेह कल से ही हो रहा था कि क्या वाकई पूनम पांडे नहीं है दुनिया में, क्योंकि ना उनके परिवार की तरफ से कुछ सामने आया, किसी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आया और हर तरफ ये बात होने लगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। लेकिन अब पूनम पांडे खुद एक वीडियो जारी करती हैं, अपनी मौत की खबर तक झूठी फैलाई गई। बिल्कुल, देखिए परिवार से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। पहले उनका परिवार कानपुर, मूलतः उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है, लेकिन कानपुर में भी परिवार से संपर्क नहीं हुआ। या लगातार जब इस तरह की खबरें चल रही थी हर एक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के, तो परिवार को स्वतः इस पूरे मामले में सामने आकर इसको क्लैरिफाई करना चाहिए था, भले उन्हें जानकारी थी या नहीं थी। यहाँ तक कि जो उनकी टीम है, राजीव आपको रोक रही हूँ, पीयूष पांडे भी इस बीच जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या पूनम पांडे ने जो अपनी खुद की मौत की खबर फैलाई, क्या इसको लेकर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, चूंकि आईटी एक्ट जो है वो सीधे तौर पर इस मामले में लागू किया जा सकता है और उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो सोशल मीडिया में उनकी ओर से अफवाह फैलाई गई, ख़ास तौर पर अगर यही एक्ट दोबारा दोहराया जाता है तो उन पर 5 साल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कानून तो पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन उनका जो कहना है 2 दिन से बेसिकली जब उनके मरने की खबर सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद लगातार उनके बारे में मीडिया की ओर से छानबीन की गई और उनके हितैषी जो है लगातार वो सोशल मीडिया पर ही दुख जताते रहे। इसके बावजूद उनकी ओर से 1 दिन बाद ये वीडियो जारी किया जाता है और ऐसे एक्ट के खिलाफ कार्रवाई जो आईटी एक्ट है सन 2000 उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें इसके लिए जेल भी भुगतनी पड़ सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। जी ठीक, मैं आऊंगी पीयूष आपके पास और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ रहे हैं।
विपिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल कुमार जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वकील जुड़ रहे हैं। विपुल जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी, क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है कि अपनी मौत की खबर जो झूठी फैलाई गई हो, क्या कार्रवाई हो सकती है? माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इशू का, पब्लिक में फेक खबर फैलाने का मुद्दा है, लेकिन इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट सफिशिएंट है और पुलिस भी इसमें मुकदमा दर्ज कर सकती है और आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। दोनों में इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ही पूनम पांडे जी पे कार्रवाई हो सकती है कानूनी। दोनों में इसके सख्त प्रावधान मौजूद हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि किसी इस तरह के फेक न्यूज फैलाने का जो अपराध अब कॉमन सा होता जा रहा है वो काफी चिंतनीय है और इस पे लोगों को सोचने की जरूरत है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये खास करके आजकल इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि लोगों को एक आदत पड़ती जा रही है, सोशल मीडिया से लोग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये भी एक कदम है जिसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है इस विषय में। और इस तरह की फेक न्यूज कई तरह से फैलाई जाती हैं, सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, लेकिन पूनम पांडे ने खुद सफाई दी है, सोशल मीडिया पर आकर खुद कहा कि मैं जिंदा हूं और मैंने ये सब जो किया, मेरी मौत की खबर जो झूठी फैली है वो दरअसल जागरूकता के लिए हमने फैलाई गई कि सर्विकल कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता हो। और देखिए, ये पूनम पांडे का बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं सर्विकल कैंसर को लेकर, क्योंकि ये बताया गया कि उनकी मौत हुई सर्विकल कैंसर की वजह से, इस कैंसर की वजह से हुई और वो जूझ रही थी और उनके परिवार की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ये जो अब है, कल की मौत की खबर फैलाई गई जानबूझकर और ये पूनम पांडे की टीम की तरफ से ही फैलाई गई, सोशल मीडिया टीम की तरफ से ही फैलाई गई। ये कई बड़े सवाल खड़े करती है। पीयूष, कुछ देर पहले विपुल कुमार जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट अगर इस मामले में स्वतः संज्ञान ले तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत, जैसा कि आप बता रहे थे, कार्रवाई हो सकती है फेक न्यूज फैलाने के आरोप में। बिल्कुल, देखिए, मजिस्ट्रेट इस मामले में संज्ञान लेकर के सीधे तौर पर आईटी एक्ट 2000 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीसी की तमाम धाराएं हैं जो अफवाह फैलाने के खिलाफ हैं, उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता को लेकर के ये पूनम पांडे की ओर से एक्ट किया गया और अब वो ये कह रही हैं कि ये जागरूकता के लिए उन्होंने किया। अगर उन्हें जागरूकता ही करनी थी तो वो सीधे तौर पर अपना एक वीडियो जारी कर सकती थी कैंसर के इशू को लेकर के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और लोगों को अगर कहा जाए तो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में आप ट्वीट्स देख सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक में लोगों ने चिंता जताई, लोगों ने दुख जताया, लोगों ने सीधे तौर पर उनकी मौत पर बड़ा शोक जताया। तो ऐसी स्थिति में कि उन्होंने एक झूठी अफवाह फैला दी, उसके बाद आकर के वो कह रही हैं कि नहीं, मेरा जो मकसद था वो एक जागरूकता फैलाना था, वह बिल्कुल गलत माना जाएगा। और इस मामले में कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और इसके साथ ही इस मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से भी एक्शन लिया जा सकता है आईटी एक्ट के तहत और आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत। इस मामले में उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है, चूंकि ये पहला एक्ट है, और साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ऐसा ही दोबारा वो दोहराती हैं तो फिर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। पीयूष, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये फेक न्यूज का मामला है, आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है, तो क्या ये इंतजार किया जाएगा कि उनके खिलाफ पहले कोई शिकायत आए क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाया है पहले, और फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, या स्वतः हो सकती है? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, स्वतः भी हो सकती है। मसला ये है कि अगर किसी को हार्म पहुंचा हो तब व्यक्ति या लोग शिकायत करते हैं, वरना टाल देते हैं आमतौर पर। और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है अगर उनकी जानकारी में हो
और उनको किसी न किसी तरीके से ठेस पहुंची हो कि ऐसी अफवाह फैलाई गई जिसके बाद लोगों को जी बिल्कुल पीयूष, 3 साल तक की सजा हो सकती है पूनम पांडे को इस झूठ को फैलाने के लिए। एक बहुत बड़ी खबर, पूनम पांडे ने खुद सोशल मीडिया के सामने आकर सफाई दी है कि मैं जिंदा हूं और ये सब कुछ किया गया सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समाज में। लेकिन ये कैसी जागरूकता है? ये लोकप्रियता ज्यादा लग रही है, जागरूकता कम लग रही है।